नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पंजाब की सियासत से जुड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यह भी खबर है कि कैप्टन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए परनीत कौर का नाम सामने आ रहा है। परनीत कौर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। यूपीए के वक्त विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं, सांसद रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परनीत कौर से मुलाकात की है। आपको बता दें कि परनीत पंजाब के पटियाला से लोकसभा की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, कांग्रेस में हैं। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर पंजाब में कांग्रेस की अध्यक्ष बन सकती हैं। कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर इस खबर पर मोहर लगती है तो ये पंजाब की राजनीति के लिहाज से बेहद तस्वीर अलग होगी कि एक तरफ पति कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं वो कांग्रेस से खुद को अलग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाई जा रही हैं। क्या वाकई ये मुमकिन होने जा रहा है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है पंजाब की सियासत के लिहाज से। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं। मोहित, ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी परनीत कौर प्रदेश की अध्यक्ष बन सकती हैं कांग्रेस की। जी बिल्कुल, दिल्ली के भीतर और पंजाब के भीतर पल पल सियासत बदल रही है और सियासत इस तरीके से बदल रही है कि ये कहा जा रहा है कि कैप्टन कांग्रेस छोड़ सकते हैं। जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि कैप्टन कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन दूसरी ओर एक और खबर आ रही है कि उनकी पत्नी परनीत कौर को सूबे का प्रधान बनाया जा सकता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन पार्टी आलाकमान ने परनीत कौर पर ज़्यादा अभी गौर नहीं किया और कई चेहरे हैं, युवाओं को भी मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि थोड़ी देर के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात सिद्धू के साथ होगी और वो मुलाकात पंजाब भवन के भीतर होगी। वहां पर देखा जाएगा किस रूप में समाधान निकलता है। जी मोहित, बिल्कुल। विशाल ठाकुर का भी रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। चंडीगढ़ का रुख करते हैं। विशाल, क्या यह मुमकिन है कि परनीत कौर के नाम पर मोहर लग जाए पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर, तब जबकि कैप्टन अमरिंदर पंजाब में कांग्रेस की जितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा रहे हैं और उसका असर कांग्रेस पर राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है? देखिए अनुराग, दो चीजें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालांकि सिर्फ ये कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अभी छोड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो बातें चल रही हैं वो साफ तौर पर है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बातें नहीं मानी जाएंगी। जिन तीन बातों को लेकर वो चल रहे हैं कि राणा गुरजीत सिंह को हटाया जाए, एजी को हटाया जाए, डीजीपी को हटाया जाए, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर ये चर्चा जरूर है कि उन्हें कोई भी बात जो है नवजोत सिंह सिद्धू की यहां पर मानी नहीं जाएगी। और दूसरी बात है, नवजोत सिंह सिद्धू 3 बजे यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन जो खेमा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस हेन लगाने की कोशिश कर रही है और जो उनकी धर्म पत्नी है कहीं ना कहीं उन्हें अध्यक्ष बनाने की बात भी यहां पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधने की कोशिश कर रही है कि वो पार्टी से बाहर ना जाएं, क्योंकि वो जानते हैं 2022 के जो चुनावों में जब पूरी कांग्रेस जो होगी वो चुनावी मैदान में होगी तो कहीं ना कहीं उसका घाटा जो है। ठीक है विशाल, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पंजाब में जारी संकट के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे। अब से 1 घंटे के बाद तकरीबन मुलाकात होनी है, लेकिन लगता है कि मुलाकात का वक्त आ चुका है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करने की तस्वीरें। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो मुलाकात करने के लिए निकल रहे हैं पटियाला से अपने घर से। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बीजेपी का दफ्तर है, माफ कीजिए कांग्रेस का जो दफ्तर है, वहां पर यह मुलाकात होनी है। कांग्रेस के दफ्तर के लिए नवजोत सिंह सिद्धू रवाना हो रहे हैं अपने घर से। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत होगी, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने कल ये बताया कि फोन पर उनकी नवजोत सिंह सिद्धू से बात हुई है। 2 मंत्रियों को उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के लिए, उनको मनाने के लिए भेजा है। मुलाकात होती है मंत्रियों की और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जो शर्तें हैं, अपनी जो नाराजगी है उसको सार्वजनिक करते हैं। आज जब आमने सामने ये मुलाकात होगी तो क्या वाकई
कुछ सहमति बन पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करते हैं विशाल, आज की ये जो मुलाकात है ये शुरू हो रही है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि जितनी लंबी लाइन खिंच चुकी है, क्या उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के वापस आने की संभावना, उम्मीद कुछ बचती है पंजाब कांग्रेस में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे वक्त पर अपना रिजाइन दिया जब दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे वो अपना कार्यभार संभाल रहे थे, और उनका जब हमने कल उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए थी और जो उनकी समस्या है, जो भी उनके मुद्दे हैं, उनका हल किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से वो नाराज हो गए और इस्तीफा दे दिया तो सारे जो पार्टी के चाहे मंत्री हैं चाहे विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के इस कदम से सख्त जो है वो नाराज हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तो यह भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने मुख्यमंत्री को साफ शब्दों में कहा है कि आप अपने स्टैंड पर रहिए, नवजोत सिंह सिद्धू से अगर बात करनी है, क्या वो मुद्दे आपके सामने रखते हैं, इसके बाद जो है आला कमान को बताया जाएगा, उसके बाद जो मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं हल निकालने की बात यहां पर की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो मुख्यमंत्री का ओहदा है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए आला कमान ने साफ कर दिया है कि आप अपने स्टैंड पर रहिए, जो एजी जो डीजीपी आपने लगाए हैं वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। फिलहाल इस तरह की जानकारी जो है वो सीएम ऑफिस से मिल रही है। अब देखना होगा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो किन मुद्दों को वो सामने रखते हैं। क्या राणा गुरजीत सिंह के मुद्दे को रखते हैं क्योंकि जो खनन माफिया में उनका नाम आया था उसको लेकर वो मुद्दे रखते हैं, या फिर जो अरुणा चौधरी है जो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के तौर पर हैं कि उनको जो है अहम पद वहां पर दिया गया है उसको लेकर वो चर्चा करते हैं, या फिर जो रजिया सुल्ताना है उन्हें कम ओहदा वाला सहमति किन मुद्दों पर बनती है, सहमति बनती भी है नहीं इस मुलाकात में, ये बड़ा सवाल है जैसा हमारे सहयोगी विशाल कह रहे हैं। लेकिन इस बीच पंजाब संकट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। नकवी ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि कांग्रेस विपक्ष की चौधरी बनने की जद्दोजहद में कांग्रेस की खुद की चौधराहट खत्म हो रही है। पंजाब में मचा हुआ कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राज्य में भी चल रही सियासी हलचल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ये बताइए, कल 50 मिनट की मुलाकात गृह मंत्री के साथ में हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पूरे देश की निगाहें देख रही हैं कि अब इस समय कैप्टन किसकी तरफ से खेलेंगे? एक बात है, कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय? विपक्ष के चौधरी बनने की हाथापाई कर रहे थे, और जो विपक्ष के चौधरी बनने की हाथापाई में कांग्रेस की चौधराहट भी हाथ से निकल रही है। और जिस तरह का डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, जिस तरह से जो है वो नकारात्मक सोच के साथ ये नेतृत्व काम कर रहा है, अब आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस जो है वो बाढ़ में डूबी हुई है भाई, आवाज आ रही है, और उसके नेता जो है वो केरल के बैक वाटर में डुबकी लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं ना कि रोम जल रहा है और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है। तो सर, रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, तो बीजेपी की इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि कल 50 मिनट की मुलाकात हुई, अब लोग कह रहे हैं कि भाई कैप्टन जो है बीजेपी की साइड से खेलेंगे, लगता है। बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी की भूमिका यही है कि हम देश के विकास के लिए, देश के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए जो है वो अब ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, यही भूमिका है। कहा ये भी जा रहा है, कयास ये भी कि अब कैप्टन को आप लोग एक जो अच्छा चेहरा है वो बना करके पंजाब में पेश करेंगे, किसानों के बीच उनकी ब्रांडिंग अच्छी की जाएगी, वो बीजेपी की ब्रांडिंग अच्छी करेंगे। बात ये कि किसी चीज़ को भी जल्दबाजी में बोलना, जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं होता। यानी कि जल्दबाजी में आप नहीं कह रहे हैं, धैर्य रखिएगी अभी बीजेपी, यानी इसीलिए कहा ना कि किसी चीज़ को भी कयासबाजी करना जो है वो ठीक नहीं होता। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा उठापटक तेज हो गई है, 12 के करीब विधायक हैं वो दिल्ली में आ गए हैं, भूपेश बघेल खेमे के दबाव की राजनीति शुरू हो गई है, इस पर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद अपने ही जो चालबाजियां हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उसके चक्रव्यूह में बुरी तरह से उलझती भी जा रही है, फंसती भी जा रही है। और आज की तारीख में कांग्रेस की लीडरशिप ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, ये बात सही है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो उसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर सेहत ठीक नहीं है तो उसका मुख्य कारण है उसका नेतृत्व और उसकी नीतियाँ। कपिल सिब्बल जी के घर पर कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सुबह सुबह आनंद शर्मा भी ट्वीट कर रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि विपक्ष के चौधरी बनने की हाथापाई में जो है वो उनके पार्टी की चौधराहट भी हाथ से निकल रही है। भवानीपुर में इलेक्शन चल रहा है आज के दिन, आप लोग इलेक्शन कमीशन भी गए थे, वहाँ हम लोगों ने आपसे बात की थी, क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, भयमुक्त माहौल में होना चाहिए, लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ वहाँ हो रहा है वो जो है वो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने वाला है। जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता, जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग, जिस तरह से लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना करने देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साफ तौर पर यह कहते हुए कि पंजाब के मुद्दे पर अभी कोई भी कयास लगाना और कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, धैर्य रख रही है बीजेपी। यहाँ पर विजय पवन के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अरविंद, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल आपके पास? देखिए अनुराग, अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो कांग्रेस में है, लेकिन लंबे समय तक वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उनका ये कहना है कि 52 साल का उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, उसूलों की जिंदगी उन्होंने जी है, लेकिन जिस तरीके का उनके साथ बर्ताव किया गया वो उनको स्वीकार्य नहीं है, वो उनको मंजूर नहीं है। लेकिन एक दूसरी अहम बात भी वो साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब एक ही विकल्प उनके पास बचता है कि वो कोई नई पार्टी बनाए और उसके जरिए हो सकता है कि आगे बीजेपी के उनको समर्थन करे या बीजेपी का वो की जो एनडीए है उसका हिस्सा बने। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि कल जो मुलाकात हुई अमित शाह के साथ, इसके साथ उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि आज उन्होंने जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनसे भी मुलाकात की है। बीजेपी चाहती थी कि अमरिंदर सिंह उनके खेमे में आए, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में ठीक है अरविंद माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत में सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा भूमिका है और अब कैप्टन अमरिंदर ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। कैप्टन अमरिंदर, जिनसे जुड़ी इस वक्त तक जानकारी सामने आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। ट्विटर से कांग्रेस शब्द को कैप्टन अमरिंदर ने हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ उसी तरीके की हलचल है जिस तरीके की हलचल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पैदा की थी अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस को हटाते हुए, और अब कैप्टन अमरिंदर ने ट्विटर से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। ट्विटर में अब सिर्फ एक्स सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी औपचारिक तौर पर इसको ऐलान के तौर पर देखा जाए कि कैप्टन अमरिंदर ने अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दी है। ट्विटर पर जो अपना बायो है, अपनी जो जानकारी है, उसमें से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। अरविंद, जो आप कह रहे थे उस पर मोहर अब कैप्टन अमरिंदर ने भी लगा दी है। बिल्कुल बिल्कुल, और कैप्टन का ये कहना था कि जब उनको कहा गया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, उन्होंने एक बार भी आलाकमान से ये नहीं पूछा कि उनसे ऐसा क्यों कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो ऑब्जर्वर पहुंचे पंजाब के अंदर, उनसे ये कहा गया कि वो कैप्टन अमरिंदर के घर ना जाए। तो इस तरह की जो क्रेडिबिलिटी है उन पर, इतने लंबा वक्त कांग्रेस में गुजारने के बावजूद उस पर जो शक पैदा किया जा रहा है, उनका ये कहना था ये अपमानजनक व्यवहार उनको मंजूर नहीं है। दूसरी जो अहम बात मैं अनुराग कह रहा था, बीजेपी चूंकि शहरी इलाकों में पंजाब के अंदर हिंदू वोटर तक सीमित है, तो बीजेपी चाहती थी कि एक सिख नेता के तौर पर अमरिंदर सिंह का उसको साथ मिले। जो किसान आंदोलन का जो गतिरोध है उसको खत्म करने में भी एक फैक्टर बन सकते थे अमरिंदर सिंह। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कृषि कानूनों को लेकर जो दोनों का एक पेज पर आना जरूरी था, वो संतुलन नहीं बन पाया, और यही वजह है कि अमरिंदर सिंह ये भी साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर विशाल, ट्विटर हैंडल पर जो बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बारे में अब सिर्फ लिखी हैं, उसमें वो अपने आप को एक फौजी के तौर पर बता रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी अपनी जो राजनीतिक लाइन है आने वाले वक्त की, उसको भी कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। विशाल जी बिल्कुल, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली गए थे तो इससे साफ हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान से ना मिलकर भाजपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे, और वैसा ही हुआ। और अब जिस तरह से उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से कांग्रेस का जो शब्द है उसको हटा दिया है, तो इससे साफ है कि अब वो कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं। और अब दूसरी तरफ देखना होगा कि जब वो पंजाब में आते हैं, जो उनके खासम खास चाहे पूर्व मंत्री हैं या फिर पूर्व विधायक हैं या मौजूदा विधायक हैं, वो उनके साथ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। अगर उनके साथ जाते हैं तो कितने विधायकों को लेकर वो जाते हैं, क्या पार्टी टूट जाती है, क्या राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लग सकता है, ये सब अब आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो विधायक हैं या जो पूर्व मंत्री हैं 5, जिनमें से 2 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाते हैं, पार्टी को तोड़ते हैं? अगर पार्टी को तोड़ते हैं तो एक बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस को होने जा रहा है। और 2022 की अमरिंदर सिंह सोशल मीडिया पर कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। अब उनके बारे में जो जानकारी है वो सिर्फ यही कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व फौजी, इन शब्दों